Assalamu alaikum. I hope you are all good and fine with the blessings of Allah. Welcome to our online classes from Civilized Education System. Today I am recording physics lecture for class 9th and pre-9th. This is lecture number 8. जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने मेजरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. इसको हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं. An instrument used to measure small lengths such as internal or external diameter or length of a cylinder etc. is called as vernier calipers. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी सिलेंडर टाइप शेप की जो डायमीटर या लेंथ को मेजर करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं. कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है वर्नियर कैलिपर की. आपको एक फिगर नज़र आ रहा है, एक शेप नज़र आ रही पिक्चर जिसके अंदर आपको एक वर्नियर कैलिपर का जो है दिखाया गया है स्केल. इसमें आप देखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर है ये बेसिकली दो तरह के हिस्सों पे मुश्तमिल होता है. फर्स्ट जो इसका होता है मेन स्केल जिसको आप एक स्केल या रूलर की तरह देख सकते हैं जिसके ऊपर सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स की तरह के जो मार्क्स हैं उनको बनाया गया है. इसके बाद यहाँ पे एक और स्केल दिया गया है जिसको हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं और ये मूवेबल होता है यानी कि इसको मूव किया जा सकता है. इसके अलावा इसके अंदर आपको दो जॉज नज़र आ रहे हैं जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल लेंथ को या डायमीटर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ्स यानी कि डेप्थ्स को मेजर करने का जो मेथड है उसको इस पार्ट के ज़रिए जो इसको मेजर किया जाता है. इसके अलावा यहाँ पे स्क्रू है ताकि टाइटन किया जा सके स्केल को. A vernier calipers consist of two jaws. One is fixed jaw with the main scale attached to it. As I already told you, main scale has centimeter and millimeter marks on it. The other jaw is a movable jaw. Vernier scale क्या होता है? It has vernier scale having 10 divisions over it, such as each of its division is 0.9 millimeters. Now vernier scale के बारे में पढ़ लेते हैं कि vernier scale basically ये वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर 10 डिवीजन्स आपको दी जाती हैं और हर डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर्स के इक्वल होती है. लीस्ट काउंट या वर्नियर काउंट भी कहते हैं इसको, यानी लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम मेजरमेंट जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मेजरमेंट जो कि सबसे मिनिमम मेजरमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं और वर्नियर कैलिपर में उसको वर्नियर काउंट भी कहा जाता है. The difference between one small division or the main scale division and one vernier scale division is 0.1 millimeter. अब अगर इसको देखा जाए कि जो डिफरेंस है मेन स्केल की स्मॉल डिवीजन का और वर्नियर स्केल की डिवीजन का वो होता है 0.1 मिलीमीटर और इसी को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैन ऑल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो. इसको एक फार्मूला की मदद से भी फाइंड किया जा सकता है. Least count of the vernier caliper is equal to smallest reading on the main scale. Smallest reading on the main scale क्या है? ये आपका मेन स्केल है, इसकी smallest reading को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल की जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उसके साथ हमने इसको डिवाइड करना होता है. आपको पता है कि स्मॉलेस्ट जो रीडिंग है मेन स्केल की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में दी जाती हैं. तो मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है 1 मिलीमीटर. इसको आप इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे. उसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसकी जो डिवीजन्स होती हैं वो 10 होती हैं. तो 10 डिवीजन के साथ इसको डिवाइड करेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर. लीस्ट काउंट को आप मिलीमीटर्स में भी शो कर सकते हैं और इसको सेंटीमीटर्स में भी शो कर सकते हैं जो कि क्या होगी 0.01 सेंटीमीटर. अब है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन. जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन क्या है? टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली. अब अगर आप जीरो एरर फाइंड करना चाहते हैं तो आप वर्नियर कैलिपर के जो जॉज हैं उनको क्लोज कर देते हैं. इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द जीरो एरर इज जीरो. अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो आप इस फिगर को देखें. इस फिगर में आपको एक वर्नियर कैलिपर शो किया गया है. पहले आपने जो पहली फिगर देखी थी उसके अंदर ये जॉज जो थे वो ओपन फॉर्म में थे, लेकिन इस फिगर में ये जॉज जो हैं वो क्लोज्ड हैं. अगर इन जॉज के क्लोज होने पे अगर आप ये देखें तो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स मेजरमेंट्स हैं ये बिल्कुल एक साथ हैं और इसमें जो सबसे फर्स्ट मेजरमेंट है वो ज़ीरो है. अब इन दोनों ज़ीरोज़ को देखें, मेन स्केल के ज़ीरो और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये दोनों कोइंसाइड है यानी कि एक जैसे एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एक
एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जब इन दोनों ज़ीरोज़ के दरमियान में कोई गैप ना हो तो इसको हम कहते हैं नो एरर, यानी कि यहाँ पे कोई भी ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता। Zero error will exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero और मेन स्केल। अब जीरो एरर तब एग्जिस्ट करता है जब ये जो ज़ीरोज़ हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करें, ये दोनों ज़ीरो या तो एक लेफ़्ट और राइट साइड पे हों, तो तब हम कहते हैं कि इसमें कोई एरर मौजूद है। वो एरर जो है वो दो तरह का एरर होता है। एक एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। To get the correct value, zero error must be recorded and subtracted from each reading। अगर इसको फिगर के अकॉर्डिंग से फिगर की मदद से अगर इसको देखा जाए तो ये जो फर्स्ट फिगर है इसके अंदर दोनों जीरोस जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट्स मीन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। इन द नेक्स्ट फिगर पॉजिटिव एरर एग्जिस्ट। आप देखें कि यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। एक ज़ीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट साइड पे है, जबकि मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, जिसके मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है और यहाँ पे जो है वो इस सूरत में पॉजिटिव एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जब आप वर्नियर्स कैलिपर की मदद से किसी भी चीज़ की रीडिंग फाइंड आउट करते हैं तो उस रीडिंग में से इस पॉजिटिव एरर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि आप जो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट आपके पास है जो नेक्स्ट सेकंड एरर होता है वो है नेगेटिव ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव if zero line of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale. To get the correct value, zero error must be recorded and add to the each reading. Now फिगर में देखें तो आपके पास ज़ीरो और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे, जबकि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे। दैट्स मीन ये अगेन कोइंसाइड नहीं करते। और जो मेन स्केल का अगर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एरर। इस तरह के एरर को ख़त्म करने के लिए जो हमारी रीडिंग हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से ली है उसमें से इस एरर को मस्ट जो है वो ऐड करना पड़ता है ताकि आप एक्चुअल रीडिंग या करेक्ट वैल्यू को ऑब्टेन कर सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।